बिल्कुल ही खत्म कर दिया भाई। जमीनी बात तो ये है, लेकिन फिर भी अगर नहीं बन पाएंगे तो क्या, वही चीज पे मैं आने वाला हूं और उसी बात को मैं रखने वाला हूं। वो बात क्या है, हम डॉक्टर, वकील, जज, पुलिस, मिलिट्री, किसी भी प्रकार से इंजीनियर ना बन पाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं शिक्षा को व्यवसाय से कभी नहीं तोलता। अगर मैं शिक्षा को व्यवसाय से तोलता तो मैं भी आज सरकारी नौकरी पर खड़ा होता। शिक्षा समाज के अंदर सामाजिक चेतना, सामूहिक चेतना की मैं बात कर रहा हूं। शिक्षा समाज के अंदर सामूहिक चेतना का निर्माण करती है। पर हमारे समाज के लोगों ने बाबा साहब के दिए हुए इस अधिकार को लिया तो, लेकिन उसको रिटर्न नहीं किया। ज्यादातर हमारे समाज में ये बात हमेशा सिखाई गई, बाबा साहब के द्वारा आज सभी मंच पर इस बात को हर कोई कह ही देता है कि बाबा साहब ने रोते हुए आगरा के मैदान में कहा था, मुझे मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। पर ये गलत भी तो नहीं, गलत भी नहीं। कौन है वो शख्स जो इस मिशन को आगे नहीं बढ़ा पाया? मैं जब सहारनपुर में परसों मैंने पोस्ट डाली, बंदी जी ने भी देखी होगी, मैंने दो पुरोहित देखे सहारनपुर के भीतर परसों। और मैं जब उधर से गुजर रहा था जैकेट लेने के लिए, तो एक रोड पे जो हमारी घंटाघर वाली रोड है उसकी साइड था और एक हकीकत नगर की तरफ रोड था, उस पे मैंने दो पुरोहित देखे। दोनों अपने साथ में इतना भारी बंडल लिए हुए श्रीमद् भागवत गीता को लेकर लोगों को रोक कर ये कह रहे थे हमारी किताब ऐसी है, ये नया संस्करण है, इसके अंदर है, इसकी क्वालिटी बेहतर है और इसका मार्जिन पैसे भी इसके बहुत कम है, आप लीजिए, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। वो ऐसे लोगों को रोक कर बोल रहे थे। और मैं जब अपने साथ लेकर एक गट्ठर 50-60 किलो का किताबों का लेकर चलता हूं और लोगों के घर घर तक पहुंचाने के साथ साथ उसमें संकल्पित होकर चलता हूं कि मुझे लगता है समाज बदलेगा, पर वास्तव में वो हालात चूंकि तू रखती है, क्योंकि वो बंडल उठाकर जूका तू लाता हूं, जूका तू लौट जाता हूं। मेरे सामने समस्या ये है। मैं आप लोगों से, सभी सम्मानित साथियों से पूछना चाहता हूं, समाज में एक व्यक्ति रात दिन निकलता है, वो समाज का काम करता है। मैं वहीं आ रहा हूं जिस पे मैंने शुरू किया था, उसी पे मैं खत्म भी करूंगा। मुझे बता दीजिएगा मुझे बोलना कितनी देर। एक समाज के भीतर एक व्यक्ति चलता है, वो दिन रात अपने परिवार को दांव पर लगाकर फिर भी वो समाज का काम करता है। यदि वो अपना खर्च अपने हाथों से, बचत को भी अपने न्यौछावर समाज पे कर देगा, वो काम किसका कर रहा है? वो काम किसका कर रहा है? सम्मानित लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, नहीं तो मैं शिक्षा की तरफ डाइवर्ट हो जाऊंगा, क्योंकि मेरे सामने बच्चे बैठे हैं। मेरे बच्चों को कैसे टैकल कर रहा है वो मेरे खून के अंदर है, क्योंकि मैंने 16 साल दिया है किसी को। अगर कोई समाज के व्यक्ति समाज का काम करता है तो उस समाज के व्यक्ति को पालने की जिम्मेदारी किसकी? मुझे हाथ खड़े करके ये बता दो कि वो खुद कहीं मरे, धक्का खाए, मुझे कोई परवाह नहीं। समाज की बनती है ना ये जिम्मेदारी। हमारी जो पीढ़ी के लोग हैं, जो इसमें 2-4 वृद्ध लोग यहाँ बैठे हुए थे, जैसे वो बाबूजी बैठे हैं, या जो लोग इस दुनिया को छोड़ के चले गए, वो अनपढ़ लोग जिनको हम अनपढ़ कह दिया, हमने अशिक्षित कह दिया, ये मूल लोगों ने हमारे जैसे पढ़े लिखे लोगों से बेहतर तरीके से उठाई और माननीय कांसीराम साहब के एक वोट की अदालत पर सरकार भी बना के दिखाई। हम उनसे भी गहरे गुजरे हैं, हम उनसे भी गिरे गुजरे हैं। हम अपने मिशनरी को देखने के बाद ये तो तय कर लेते हैं आया है, अच्छा इसका मकसद क्या है। हम पहले अपना मकसद जज करते हैं, ये बोली क्यों रहा है, ये किताबें क्यों रखी गई हैं, क्या ये पैसों में दी जाएंगी? असल में कुआं प्यास वाली कहानी को आज चरितार्थ करने का कोई महत्व रहा ही नहीं गया। हर किसी को लगा है कि उसके बच्चे भूखे न मर जाए, उसकी बीवी उसको किसी प्रकार के क्लेश और द्वेष भावना में बिल्कुल ना रखे, घर में किसी प्रकार का झगड़ा ना हो, समाज को बाद में देखेंगे, पहले अपना घर देख लें। इसी देख दिखाने के चक्कर में आज हमने अपने सभी प्रकार के जितनी सुख सुविधाएं थी सरकार की सहमति में सहमति जता दी, क्योंकि जब गूंगे बोलते नहीं तो वो सहमति होती है कि तुम निजीकरण करते चले जाओ, हम तुम्हारे साथ खड़े। किया कि नहीं किया? कौन इस निजीकरण के खिलाफ आवाज कौन उठा रहा था? या तो सम्मानित मंच पर बैठे वो लोग जो समाज में जाकर रात दिन काम करते हैं, वो लोग। मेरे पास तो उतने हालात नहीं है कि मैं समाज में चल पाऊं, क्योंकि धम्म कीर्ति जी भी यहाँ बैठे, मैंने कई दिनों से
बहुत ही मार्मिक रूप से मैं लिख रहा हूँ, सोशल मीडिया पर लगातार समाज में जाकर कह रहा हूँ कि भाई अब मुझसे समाज का काम नहीं होता। बोले क्यों, मेरे भी 3 बच्चे परिवार है, मैं नहीं झेल पाऊंगा जब किताबें लेकर जाता हूं, क्योंकि एक समाज का व्यक्ति काम करने को रात दिन तैयार है। मैं कहता हूं इस गजरौला को छोड़िए, इस पूरे मंडल से भी, मंडल को भी छोड़िए, पूरे प्रदेश की बात कीजिए, मैं रात दिन खड़ना होने के लिए तैयार हूं, लेकिन समाज रिजल्ट तो दे। समाज आउटपुट नहीं दे रहा है। समाज को समझाया जाता है कि देख तेरे हालात ऐसे हैं, देख तेरी नौकरी पैसा कहां चला गया, बेरोजगारी का स्तर क्या हो गया, भुखमरी कहां है, लेकिन समाज उस हालातों में कभी भी समझ सजग तरीके से अपनी बात को, चेतनाओं को अग्रसरता की तरफ ले जाने की कोशिश कर ही नहीं रहा। उसे मरना मंजूर है पर वो मिशनरी की बातों को समझना नहीं चाहता। मैं ये बताओ क्यों कह रहा हूं, वो लोग सरकार में हैं और आज भी उनके संघ के कैडर चलते हैं, आज भी उन पर रात दिन प्रचार होता है, और हम कहां है हमारा प्रचार? जानते हो प्रचार प्रसार क्या होता है? प्रचार प्रसार बहुत अच्छी तरीके से लोगों ने समझा रहे हैं, वही प्रचार प्रसार है जब व्यक्ति जानकारी के साथ चलता है। मैंने एक बात कही हमेशा से, जो कौम अपने समाज के प्रचारक की बात नहीं मानती वो कौम दफन हो जाया करती है। मैं सच्चाई के साथ इस बात को कह सकता हूं, दफन हो जाए। जब हमें हमारे रहबर महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध मिल गए, उन्होंने पूरी दुनिया को उठाकर एक मंच पर ले जाकर सम्राटों जैसे सिंहासन पर बैठाने का काम किया, और इस देश नहीं, पूरे एशिया के बाहर नहीं, पूरे विश्व के अंदर उन्होंने अपना परचम लहराया। किसने? तथागत बुद्ध के प्रचार में। आज वो प्रचार कहां? अगर हम इस बात को मानने वाले हमारे पूर्वज होते और सही तरीके से दिशा के रूप में काम कर रहे होते, तो मुझे नहीं लगता कि ये सरकार चलाने वाले लोग आज इस देश में होते। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा राज आने के बाद ना हम आलस्य होने चले जाते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी पिछड़ेपन का कारण है। बस सम्मानित साथियों, यही कहूंगा, अंतिम चरण की तरफ लेके चल रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है बोलना, क्योंकि मैं कैडर में बोलता हूं। मैंने मुख्य बिंदु आप लोगों तक लेकर रखे। एक बात, जितने भी लोग कैडराइज हैं, जितने लोग नॉन कैडराइज हैं, जो लोग काम करना चाहते हैं, मैं उन सबको बता देता हूं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना साफ साफ कहती है कि वो किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता, उसके धर्म, उपासना, उसकी पूजा, चाहे वो किसी भी प्रकार का कर्मकांड करता हो, आप उसका विरोध नहीं कर सकते। ये बिल्कुल गलत है। और बुद्ध ने भी साफ साफ कहा, ये बात बाबा साहब ने रखी, बुद्ध ने भी साफ कहा, क्या कहा कि वैर से वैर कभी शांत नहीं होता, वैर से वैर शांत होता है। ये जो हम मनुवाद की धज्जियां उड़ा देंगे, ये उड़ा देंगे, उतना हमने उन लोगों के कान खड़े करने का काम किया है, अपने खिलाफ हथियारों को इस्तेमाल करने के लिए उनको मौका दिया है। हमारी सोच, इतने बाबा साहब के वंशज, बाबा साहब की औलादें इतनी निकम्मी हो गई हैं कि वो हर प्रकार से उनको कटाक्षी तरीके से देखेंगी। हल दूसरी तरफ से चलता है, उसको भी ढूंढिए, समाधान बहुत सारे हैं। ये विवेक शक्ति अपने अंदर जगाइए, और ये जो बच्चे जिन लोगों के यहाँ बैठे हैं ना, इन पर थोड़ा ध्यान दीजिए घर पे जाकर। इनके होमवर्क वगैरह सभी चीजों को यहाँ के टीचर तो चेक करते ही हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी आपकी भी बनती है कि आपके बच्चे कहाँ जाना चाहते हैं, उनको वहां तक ले जाने की जरूरत है। याद रखना, मैं अभी भी कह रहा हूँ, देश के अंदर नौकरी और नौकरी रही नहीं, क्योंकि ये पूंजीवाद 1789 में जो फ्रांस की क्रांति हुई, वापिस वहीं पर आकर खड़ा है भारत के अंदर। और मैं एक कहानी से अपनी बात खत्म करूंगा। अभी 2 मिनट आप मुझे दे दीजिए, मंच संचालन से मैं अनुरोध करता हूँ। यूनान के अंदर एक कहानी, बच्चों अब आपके लिए कहानी है, इधर देखो मेरे बेटा, बोले जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। अब मेरी कहानी सुने। कहानी क्या है? ईरान के अंदर एक कहानी मशहूर है, और कहानी के माध्यम से क्या कहा गया कि एक राजा के दरबार में राजा का दरबार लगा हुआ था, सभी मंत्री परिषद तमाम वहीं पर बैठी थी। तो उनमें से उनके किसी ज्योतिष ने उसको बताया कि हे राजन, इस वर्ष इस देश के अंदर आपके राज्य में जितनी भी संतान पैदा होंगी, वो आप में से उस एक संतान आपकी मौत का कारण बनेगी। कहानी समझ आ गई होगी सबको? किसको आई है कहानी समझ? कि हे राजा, इस देश के अंदर, इस आपके इस राज्य के अंदर जितनी भी संतानें पैदा होंगी, उन संतानों में से एक संतान आपके मौत का कारण बनेगी। ये कहानी मुझे लगता है सबको समझ आ जानी चाहिए, क्योंकि ये तो टीवी पे दिखाया जाता है। ये यूनानियों की कहानी, ईरानियों की कहानी चोरी करके इस देश के शातिर लोगों ने टीवी पर ऐसा दिखाया है कि हमारा ब्रेन वॉश करके रख दिया है भाई। कौन? श्री कृष्ण महिमा की बात कर रहे हैं।
उस राजा को कहा गया कि इस राज्य के अंदर जितनी भी संतानें पैदा होंगी उनमें से एक संतान आपकी मौत का कारण बनेगी। राजा चिंतित हुआ, व्याकुल हुआ, उसको लगा कि क्या करना चाहिए। उसने आदेश दिया, अपने सेनापति को बुलाया, सेनापति को कहा है सेनापति जिस साल जितने भी बच्चे पैदा होंगे तुम उनमें से किसी को नहीं मारोगे, काल कोठरी में डाल दोगे और सिर्फ उनके खाने पीने का इंतजाम पूरी तरीके से करोगे। राजा युद्ध में मारा गया, बच्चे बड़े हुए, जैसे हुए तो उनके हाथों में पैरों में जंजीरें बांध दी गई और उनको एक काली कोठरी के अंदर कैद कर दिया गया। वो क्या करते थे, वो कैदी अपनी जंजीरों को रगड़ते और रगड़ने के बाद उसको देखते, देखा मेरा गहना तुमसे कितना सुंदर लग रहा है। काली कोठरी में जहां पर सिर्फ और सिर्फ अंधेरा, और उस अंधेरे में वो अपनी संखलों को, जो उनकी जंजीरें पड़ी हुई थी, उनको घिस कर अपने आप को एक दूसरे से बात करते। अरे दिन कटे तो रात कैसे कटे भाई, बात तो करनी थी ना। अब जैसे जैसे उस दीवारों के अंदर एक दरार पड़ी, दरार के अंदर से एक रोशनी आने लगी, तो उनमें से आप जैसा कोई है मंच पर बैठे हमारे महानुभाव, हमारे समाज के सम्मानित वो लोग जो काम कर रहे हैं, उनके दिमाग में चेतना जागृत हुई कि इस दरार से प्रकाश आ ही क्यों रहा है, इस दरार से प्रकाश आ ही क्यों रहा है। तो जब ये बात उसने अपने साथियों को बताई, उसके साथियों ने कहा अरे वो पागल हो गया क्या, प्रकाश कुछ नहीं, अपना दिमाग खराब न करे, यही हमारी दुनिया है, यही हमारे जेवर है, यही हम सब कुछ है, बाहर कुछ नहीं है। क्योंकि एक बात बताइए, जब किसी व्यक्ति ने उस माहौल से बाहर, जब कोई व्यक्ति गजरवाला से बाहर दिल्ली जाकर देखेगा नहीं दिल्ली कैसा है, उसको थोड़ा ही ना पता है दिल्ली में लोग कैसे रहते हैं, वहां किस तरह का खुला माहौल है। तो वैसे ही वो लोग भी उस काल कोठरी को अपनी दुनिया समझ रहे थे। जिस दिन वो प्रकाश वहां से हटा, एक दिन अगले दिन फिर उसके दिमाग के अंदर चेतना की अवस्था जाग गई और उसके दिमाग काम करने लगा कि मुझे लगता है कि बाहर जरूर कुछ है। तो वहां से वो परछाई हिलती हुई नजर आई। जब उसको परछाई हिलती हुई नजर आई तो अगले दिन फिर उसके दिमाग ने कहा, फिर उसने अपने साथियों को कहा मैंने कहता था कि बाहर कुछ है। उसने फिर कहा कि मैंने कहता हूं कि बाहर कुछ है। और जब वो परछाई उसके साथियों ने फिर उसको बोलकर चुप कर बंद करा दिया, लेकिन वो आदमी सोया नहीं। कहानी किधर लेके जा रही है ना, वो हमसे पूछना या उनसे पूछना जो काम कर रहे हैं। इस पूरे कार्यक्रम का सार है इस कहानी में। वो बेचैन रहा, पूरी रात सो नहीं पाया, और सोने के चक्कर में जब उसकी हालत खराब होती चली गई, वो अगले दिन फिर सोचता, फिर देखता, उसने परछाइयों की तरफ से उसमें से झांकना शुरू कर दिया। उसको लोग इधर से उधर चलते हुए नजर आए और तब भी वो चुप ना रहा। एक दिन उसको क्या हुआ, जब उसके साथी उसको बहिष्कार करते, उससे प्रताड़ित करते, उसका शोषण करते, उसको पागल मूर्ख पता नहीं क्या क्या कहते, उसने कहा ठीक है मैं इस जेल से ही चला जाता हूं। क्योंकि कमजोर जेल पड़ चुकी थी, संखले भी टूट पड़ी थी, उनको तो आदत थी, वो वहां रह चुके थे। क्योंकि मानसिक गुलामी इतनी खतरनाक होती है, शारीरिक गुलामी से भी खतरनाक मानसिक गुलामी होती है, जिसमें आज हमारा समाज झगड़ा हुआ है। वो अचानक वहां से चला गया और जाकर जैसे उसने बाहर देखा, और बाहर देखते उसने अपनी आंखों के ऊपर हाथ रख लिया। क्योंकि जब माँ के पेट से जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके हाथ उसकी आंखों पर होते हैं, आपको पता है, क्योंकि उसने प्रकाश कभी देखा ही नहीं। जिस प्रकार वो कैदी वहां से बाहर निकला, उसने यकायक प्रकाश को देखा, उसने अपनी उंगलियां दोनों हाथों की अपनी आंखों के ऊपर रखी, और जब उसने धीरे धीरे खोला, उसके अंदर से वो चीजें हिलोरे मारने लगी। मैं ना कहता था बाहर कुछ है। उसने वो सारा वातावरण देखा, उसने चलते फिरते लोग, पशु पक्षियों की चहचहाट, उसने फल फूल सारी दुनिया को देखने के बाद वो कुछ दिन वहां रहा, घूमता रहा, और दिमाग में एक ही सवाल रहा, क्या मैं अपने साथियों को जाके बताऊंगा बाहर कुछ है, बाहर वास्तव में कुछ है। लेकिन फिर सोचता, बोला अगर बताने जाऊंगा तो फिर कहेंगे ये पागल हो गया, ये मूर्ख है, इसको कुछ नहीं पता। रोज सोचता, रोज अपनी बात को बंद कर देता। एक दिन उसने हिम्मत हारी, किसी भी तरीके से उसने हिम्मत कर, वो हिम्मत जो हार रहा था, हिम्मत कर उस वापिस जेल में गया। जेल में जाते उसके साथी से देखकर जानते क्या बोले, उसने कहा हम न कहते थे कि तुम ज्यादा दिन नहीं रह पाओगे, आ गए ना अपने काम पर, हमने कहते थे ये हमारी दुनिया, बाहर कुछ नहीं है। उसने जैसे ही अपना मुंह खोला, अरे बाहर बहुत सुंदर दुनिया, बात ये, बस वो इतना ही बोल पाया था। उसके कुछ साथियों ने वो जो जंजीरें थी उसकी गले में लपेटी और उसका सर मार मार कर उन पत्थरों पर, वो जो पिलर थे, दीवारें थी, उन पर सर मार मार कर उसको मार दिया। और आज हमारा समाज भी अपने मिशनरी को ऐसे ही मार रहा है भाई। ये है पीड़ा मेरे मित्र, क्यों नहीं समझ पा रहे हम लोग। वो आदमी जो मिशनरी होता है ना, उसे अगले 100 साल का दिखाई देता है भाई।
अगर ये हमें नहीं पता लग रहा तो हमारा मिशनरी हमें आगे बताता है कि वास्तव में ये चल रहा है, क्योंकि वो चीजें हमारे पास नहीं, वो सारी चीजें वो वहां से इकट्ठी करके लाता है। तो यही कहता हूं भाई, आखिरी संदेश है मेरा खर्च चलता है साहित्य से, बहुजन साहित्य से। बाबा साहब और महात्मा बुद्ध, हमारे समाज के तमाम जितने अपने संत रहबर गुरु हैं, उनसे लेकर मैं किताबें, कैलेंडर वगैरह बेचता हूं। भाई मैं किसी से कुछ नहीं चाहता। हाल तो ये समाज का उत्तरदायित्व बनता है कि वो अपने प्रचारक का सम्मान करे। लेकिन मैं फिर भी आपको ये कहता हूं कि मेरे पास 2023 का कैलेंडर है, इतिहास को सजे हुए, उसमें 12 पेज हैं, उसका मूल्य 50 रुपए है। एक कैलेंडर भाई सब साथ से लेके जाना, मैं अपने किराए का इंतजाम कर सकूं। धन्यवाद। सब हमने मुझे सुना, आप सभी का आभार, धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत। बोलिए जय भीम। बहुत बहुत साधन।